हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। फ्रेंड, ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें जिससे कि मैं आगे बढ़ूँ। मेरे प्यारे से ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और कल भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी और आज भी नहीं। तो मैंने अभी सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना कर डाल देती हूँ, नहीं तो 2 दिन का गैप हो जाएगा। क्योंकि कल मेरा पूरा दिन बिजी का था, पूरा दिन हम बिजी थे और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि जो मैं एक ब्लॉग बना लेती। क्या हुआ कि इनकी डे शिफ्ट चल रही थी। ये 6 बजे ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं और मैं 3:30 बजे उठती हूँ। 3:30 बजे उठे बाद जो भी सुबह का जो भी काम होता है, झाड़ू पोंछा, नहाना धोना, पूजा, खाना पीना, चाय नाश्ता, सारा काम मेरा 6 बजे तक हो जाता है। तो ये नाश्ता कर रहे थे तो ये बोले कि मेरे ना दर्द हो रहा है बैक में। ये 8-10 दिन पहले सीढ़ी से गिर गए थे तो इनके बैक में थोड़ा चोट लग गई थी इसलिए। तो मैंने कहा अगर दर्द हो रहा है तो मत जाओ ड्यूटी, वैसे तो रोज जाते ही हो, छुट्टी ले लो। तो इन्होंने कहा ठीक है देखते हैं, मैसेज भेज देते हैं। तो इन्होंने मैसेज भेजा, इनको छुट्टी मिल गई। तो तब कहीं 6 भी नहीं बजे थे। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, सो जाते हैं अभी। ज्ञान भी सो रही है तो उसके साथ सो जाते हैं। बोले कि ठीक है। तो ये आए, इन्होंने तो दवा ले ली थी, दवा खा के ये सो गए थे। तो ये जल्दी सो गए थे। मुझे थोड़ा नींद जल्दी नहीं आई, मैं थोड़ा मोबाइल देखने लगी तो धीरे धीरे 7 बज गए। फिर उसके बाद जब मुझे नींद सी आने लगी तो इनके एक फ्रेंड का फ़ोन आने लगा। तो मैंने ये जाना कि कंपनी से कॉल आ रही है कि ये ड्यूटी क्यों नहीं आए हैं। तो मैंने नहीं उठाया, कम से कम 5-6 बार आई। तो फिर ज़्यादा ही आने लगी, एक ही बंदे की बार बार कॉल आ रही है। तो फिर मैंने इनसे कहा यार, मैंने कही बार बार कॉल आ रही है, आप देख लो किसकी कॉल है, कहीं इमरजेंसी तो नहीं है। तो उन्होंने कॉल किया तो इन्हें पता था कि इनका एक फ्रेंड है और वो आने वाला है अपनी वाइफ को लेके यहाँ पे। तो उसकी वाइफ यहाँ पे रहेगी। इन्होंने मुझे पहले से नहीं बताया था, अगर पहले से बताते तो मैं सोती भी नहीं। तो ये बोले कि अरे एक फ्रेंड है वो आएगा अपनी वाइफ को लेके, वो रूम देखो शिफ्ट करेगा। तो मैंने ये जाना कि दूसरी जगह रूम लिया है और यहाँ पे आके उसकी वाइफ रुकेगी, वो रूम शिफ्ट कर लेगा। तो मैं पहले तो ये सोची, मुझे नहीं पता था कि बहुत वो छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि तब तक वो धीरे धीरे 8 बज गए। 8 बजे मेरे रूम पे वो लोग आ गए। तो इन्होंने गेट खोले और इन्होंने पानी आनी दिया और पिया। और वो लोग क्या थे, जो भी सामान लेके आए थे सारा सामान उन्होंने बेड के ऊपर रख दिया। तो मुझे नहीं पता था कि ये ट्रेन का सफ़र करके आए हैं क्या है, और अगर मुझे पता होता तो मैं बेड पे सामान नहीं रखने देती। और दूसरी बात ये भी है कि बेड पे कोई सामान रखने वाली चीज़ थोड़ी ना है। तो कोई बात नहीं, तो रखा था, मैंने कि चलो कोई नहीं। तो फिर चाय नाश्ता नहीं कराया, पानी खाली पिया। तो ये वो बोला कि भैया चलो मुझे रूम दिखा दो। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ आप। तो मैंने कि पहले चाय पी लो उसके बाद चले जाओ। बोले कि नहीं अभी हम आ रहे 10-15 मिनट में, तब तक तुम चाय बनाओ। तो मैंने कहा पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो मैंने चाय बनने को भी रख दी। काफ़ी टाइम हो गया नहीं आए, मतलब दूध नहीं डाला था उसमें। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मतलब फ़ोन इनका यहीं था। और उसकी वाइफ से कहा कि आप फ़ोन करो कितनी देर में आ रहे हैं, क्योंकि चाय फिर हम वैसे ही बनाए। तो उसकी वाइफ ने फ़ोन किया तो बोले कि अभी आ रहा अभी आ रहा। तो धीरे धीरे 3 घंटे से ऊपर हो गया। फिर क्या हुआ कि मैंने ये 3 घंटे बाद ये लोग आए। इन्होंने काफ़ी रूम देखे, इनकी जानकारी में थे जो रूम, उन्होंने दिखा दिए थे। उसको जो पसंद आए उसने 3 रूम उसने पसंद किए। उसमें से फिर उसकी वाइफ को देखना था, उसको पसंद करना था, तब फाइनल होगा। कोई बात नहीं, फिर ये लोग आए, फिर मैंने दूसरी चाय फिर से बनाई, चाय नहीं रखी। चाय नाश्ता कराया, उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक भी मंगाई इन्होंने थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेरे पास फ्रिज नहीं था, ठंडा पानी चाहिए था। कोल्ड ड्रिंक पी और उसके बाद फिर मैंने बनाया खाना। और खाना मेरा सुबह ही बन चुका था। मैं 2 लोग हैं तो 2 आलू छोटे छोटे इतने इतने से डालते हैं, हम दोनों लोगों के लिए काफ़ी हो जाती है सब्ज़ी उतनी। तो फिर क्या था, ये 2 लोग थे, फिर इनका एक फ्रेंड और आ गया। वो भैया भी, उनका नेचर बहुत अच्छा है, तो वो भी आ गए। तो फिर मैंने क्या करा, फिर खाना फिर से बनाया, पूड़ी सेंकी, तो इन लोगों को खाना पीना कराया। फिर उसके बाद ऐसे ही कुछ बात हुई। तो मैंने कहा कि इनके बैग वैग बहुत ज़्यादा गंदे हैं, इनकी घर पे रह के ये साफ़ नहीं करती हैं क्या, क्योंकि बहुत गंदे थे बैग, बहुत ज़्यादा। तो बोले कि पागल है क्या, ये लोग घर से नहीं आए, छत्तीसगढ़ से आए, ट्रेन से भी आए हैं। मैंने कहा ट्रेन से आए हैं तो फिर बेड पे क्यों सामान रखवा दिया, बेड पे तो ना रखवाते। बेशक देखो अम, अच्छी एसी वाले में कराते तो उसमें गंदगी नहीं होती है।
जो जनरल वाले रिजर्वेशन होते हैं तो उसमें ना गंदगी रहती है, सबको पता है, बहुत रहती है। कितने उसमें एसी, उसमें रिजर्वेशन वाले नहीं, वैसे लोग भी बने रहते हैं, वॉशरूम भी जाते हैं आते हैं, जूते चप्पल और बैग, बड़े जो बैग होते हैं वो ऊपर नहीं रख पाते, वो नीचे ही रहते हैं। तो मुझे ना इतनी घिन सी लगी, मैंने कहा यार तो इसके ऊपर क्यों रखवाई फिर तुमने। ज्ञान भी छोटी है, वो मतलब बिस्किट है, उसकी दूध की बोतल है, वो फेंकती रहती है। फिर मैंने उनके सामने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, मैंने कि ये कहीं इनके यहाँ आए, और उनकी पाइप ना आई ना बोली ना चाली, वो अपने मोबाइल में ही लगी रही। मतलब मैं पूछ रही कुछ खाना बना दूँ या कि नहीं नहीं, कि अभी नहीं बनाओ, अभी नहीं बना। तो फिर जब मैंने फ़ोन करने के लिए कहा, इनको फ़ोन कर दो कि चाय, तो गई भाभी पूछ रही है कितनी देर में आ रहा तू। मैंने कि ये कौन सी लैंग्वेज है भाई। तो मुझे थोड़ा हंसी भी आई, मैंने वही हंस लिया, मैंने कि जब बोले कि नहीं नहीं कहेंगे ये मजाक बना रही हैं, कोई बात नहीं। वो अपने हस्बैंड से तू करके बात कर रही थी और मुझसे भी कह रही भाभी पूछ रही है, तो मैंने नीचे कैसे तरीके से बात कर रही हैं। फिर कोई बात नहीं, फिर खाना पीना खाया पिया, फिर वो अपनी वाइफ को रूम दिखाने ले गए भैया जो थे। फिर मैंने क्या करा और थोड़ा सामान भी ले गए, फिर उनको एक रूम पसंद आ गया। फिर मुझे ये लग रहा था कि अभी ये फिर से आएंगे, तो फिर उन्होंने कहा कि भैया अभी तो नहीं आ रहा, रूम जो एक मैंने पसंद कर लिया है उसी में मैंने इनको छोड़ दिया, जो सामान है हम बाद में उठाने आ जाएंगे। तो फिर मैंने क्या करा, चादर उठाई, चादर को सर्फ में भिगोया और झाड़ू फिर पोंछा किया। फिर उसके बाद एक चीज़ ये भी थी, ये मेरे पास ना जब मैं यहाँ आई थी तब मेरे पास सारे गर्म कपड़े थे, समर वाले कपड़े नहीं थे, क्योंकि मैं नवंबर में यहाँ आई थी और मैंने कहा नवंबर दिसंबर जनवरी तो इसमें ना सर्दी बहुत पड़ती है, तो मैंने सारे ऊनी कपड़े लेके आई थी। मैं वो समर वाले कपड़े सिर्फ 3-4 जोड़ी लेके आई थी सूट, और मैं बस वही अदल बदल के कभी बाज़ार जा रही, कभी देखो सब्जी लेने जा रही, तो वही मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने इनसे कहा भी था हमने कि इतने सारे सूट रखे हैं मेरे पास, एक काम करते तुम घर पे चले जाते, ये गर्म वाले कपड़े रखाओ और वो वाले ले आओ। तो मैंने इनसे ये कहा था, और यहाँ से मतलब ले लो, तो यहाँ का इतना अच्छा कपड़ा और कलेक्शन इतना अच्छा नहीं होता है, ये यहाँ पे साउथ जैसे ही कपड़े हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा ले नहीं रही थी। फिर भी मैंने 2 सूट ले लिए थे यहाँ पे आके। फिर क्या हुआ, मैंने इतना ही इनसे कहा था। तो ये परसों गए थे एक जगह, इधर एक मॉल पड़ता है साई मॉल, तो वहाँ गए थे, तो अपने फ्रेंड के साथ ऐसे ही। तो इन्होंने कहा कि मेरी वाइफ भूल रही थी कि कपड़े नहीं है, तो इन्होंने उसमें से 3 सूट पसंद करे, और सूट बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे सूट थे, ये लेके आए। तो इन्होंने कहा हम आपके लिए सूट लेके आए हैं, देख लो कैसे क्या है। तो मैंने ट्राई करके देखी, तो उसमें से एक जो सूट था वो मेरे बन नहीं रहा था, मतलब थोड़ा टाइट था, और रियोन का कपड़ा होता है, और स्लीव्स थी टाइट और थोड़ा चेस्ट में था। तो मैंने कहा कि 1-2 बार धुला तो ये और ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तो मैंने इनसे कहा ये एक टाइट है। तो फिर सारा काम मैंने निपटाया धीरे धीरे, 5:30 बज गए थे। फिर 5:30 बजे फिर हम गए वो चेंज करने के लिए, और क्योंकि अब छुट्टी तो इन्होंने कर ही ली थी, तो मैंने कहा अब चलो इसी पे ही निकाले। फिर टाइम निकालो, फिर कितना टाइम, क्योंकि 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी होती है, चाहे मॉल हो चाहे वैसे। तो हम लोग फिर गए, फिर वहाँ पे जाके फिर मैंने वो एक्सचेंज किया, उसके बदले में दूसरा लिया। फिर 2 सूट मैंने और पसंद कर लिए, वो मुझे अच्छे लग रहे थे। बोले कि ये बात अच्छी नहीं है कि मैंने ईमानदारी से तुम्हारे लिए 3 सूट ले दिए थे और तुमने 2 सूट एक्स्ट्रा और ले लिए। मैंने कहा अब वो तो पसंद आ गए तो ले लिए, वो तुमने अपनी पसंद से लिए हैं, ये हम अपनी पसंद से ले लिए। बोले कि ले तो पहनोगे तो तुम ही। मैंने कि तो क्या हुआ। तो इस बात पे फिर मुझे टाइम लग गया। तो मैं बाज़ार में ही, मुझे फिर, और जब बाज़ार पहुँचे मैंने कहा बहुत दिनों बाद तो आते हैं, तो मैंने कहा 1-2 चीज़ और ले लेते हैं। फिर मैंने 1-2 चीज़ें और ली। धीरे धीरे टाइम 8:30 बजे, फिर ऑटो बड़ी मुश्किल में मिला। फिर मैं ऑटो लेकर फिर मॉल में गई। मॉल में भी मुझे दूध लेना था, क्योंकि जिस शॉप से दूध आता वो शॉप बंद हो गई थी। तो दूध लिया, फिर ज्ञानवी के लिए मैगी डाली, फिर 1-2 चीज़ें और देखने लगे हम। तो मॉल में जाओ बस यही होता कि एक्स्ट्रा 1-2 चीज़ें आ जाती हैं।
तो मॉल में मुझे 9:30 बज गई थी, आप ये समझिए। और 9:30 बजे फिर मैं रूम पे आई, रूम पे आके फिर खाना बनाया, सारे कपड़े लत्ते सेट किए, जो भी कपड़े धुल के टांग गए थे वो उतार के मैंने घर ही करके रखे, और खाना पीना बना खा के बर्तन धुल के, और फिर दूध मुझे रात के 12 बजे ही गर्म करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा दूध, इसलिए मैं रात के 12 ही बजे दूध गर्म करती हूँ। तो फिर क्या हुआ, 12 बजे दूध गर्म करने के बाद तब मैं जाके सोई जाके 1 बजे। आपको सोचिए, मैं 3:30 बजे उठी, 3:30 बजे से रात के 12:30 बज गए तब मैं सोई। फिर आज मैं उठी, इनकी नाइट फिर शिफ्ट लगी थी आज से, तो आज मैं पता 10:30 बजे दिन में उठी सो के। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया आज भी ना कल भी। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो फ्रेंड, जो भी कपड़े हम लेके आए हैं और ये मेरे लिए लेके आए हैं, तो वो हम आपको कल के ब्लॉग में दिखाएंगे। कपड़े बहुत अच्छे हैं, तो प्लीज़ कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।